दोस्तों मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको बटाईदार एक्ट के बारे में। बटाईदार तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं। बटाईदार गांव में अक्सर आप देखते होंगे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता है या फिर जिसके पास कम ज़मीन भी होता है लेकिन वो खेती करना नहीं चाहता है तो किसी और को खेती देता है करने के लिए, और ये बोलता है कि तुम खेती करो और उसमें से आधा फसल मुझे बांट के देना। कहीं आधा फसल बांट के दिया जाता है, कहीं 70 और 30 का परसेंटेज होता है। लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको कि बटाईदार एक्ट भी है। बटाईदार एक्ट, बटाईदार के लिए एक कानून भी बना हुआ है। अगर कोई बटाईदार आपका है जो काफ़ी सालों से आपका खेती कर रहा है और काफ़ी सालों से वो आपका ज़मीन जोत भी रहा है और बाद में वो उसका व्यवहार सही नहीं है, वो बदमाशी करने लगता है, आपको परेशान करने लगता है, आपके ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करने लगता है, तो आपको करना क्या होता है, आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कभी कभी कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा लेते हैं। इससे होता क्या है कि ज़मीन पे स्टे लग जाता है और ज़मीन उसी के कब्जे में रहता है। आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल कोर्ट में परेशान होते हैं, बाद में कोई रिजल्ट नहीं आता है, पता चलता है कि ज़मीन उसी के कब्जे में है, तो बहुत परेशानी आ जाती है। मैं आज आपको सारा निदान बताऊंगा, सारा कानूनी सलाह दूंगा कि क्या करेंगे कि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, ना अगले को परेशानी हो, ना आपको परेशानी ना हो, ना ज़मीन मालिक को परेशानी हो, ना बटाईदार को परेशानी हो, और अच्छा संबंध भी रहे, कभी कोई दिक्कत ना हो, एक दूसरे का नियत भी ज़मीन पे ख़राब ना हो। तो इसके लिए सारा मैं जानकारी दूंगा आपको। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई भी सवाल प्रश्न मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी को बटाई पर ज़मीन देते हैं, तो उसके लिए आप एग्रीमेंट बना लें। एक एग्रीमेंट जरूर बनाएं। ऐसे किसी को ज़मीन जोतने के लिए, खेती करने के लिए, कृषि कार्य के लिए सीधा नहीं दे, क्योंकि बटाईदार एक्ट के तहत वो कभी भी आपको परेशान कर सकता है, आपको कोर्ट में घसीट सकता है। अगर वो 10 साल 15 साल 20 साल से आपका ज़मीन बटाईदार करके खेती कर रहा है तो आपके पास कागजात रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको कोर्ट में काफ़ी पचड़ा में पड़ना पड़ेगा। बाद में पता चलेगा ज़मीन पे भी स्टे लग गया और ज़मीन उसी के कब्जे में रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केस लड़ते रह जाएंगे। भले ही आपके पक्ष में जजमेंट आए 10 साल 20 साल बाद, लेकिन तब तक पता चलेगा कि लाखों रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काम आप कर लेते हैं तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आप करें क्या कि किसी को बटाई पे ज़मीन दे रहे हैं तो एग्रीमेंट एक करें, लेकिन एग्रीमेंट में एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि एग्रीमेंट मैक्सिमम अधिकतम 2 साल का ही करें। तो 2 साल से ज़्यादा के एग्रीमेंट ना करें। और एग्रीमेंट में एक चीज़ का जरूर मेंशन करें आप, वह यह मेंशन करें कि अगर समय पर बटाईदार फसल बांट के नहीं देता है या फिर मेरे प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है या फिर ज़मीन के प्रति उसका नियत ख़राब हो जाता है, कभी कब्जाने की कोशिश होता है, तो इस अवस्था में 2 साल से पहले भी उसका ये एग्रीमेंट रद्द किया जा सकता है। ये सारा चीज़ उसमें मेंशन करके तब एक एग्रीमेंट बना ले। अच्छा से फसल बांट के दे रहा है तो आप फिर से उसी को एग्रीमेंट कर सकते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट होता है तो 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के लिए भी वैलिड होगा, फिर अगले बार 2 साल के लिए वैलिड होगा। तो उसको अगर 10 साल 20 साल के लिए भी एक व्यक्ति को भी लगातार एग्रीमेंट कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। लेकिन ऐसे दे रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कोशिश करें कि 2-3 बार अगर किसी को दे रहे हैं एग्रीमेंट करके तो उसके बाद फिर बटाईदार बदल दे, किसी और को दे। दूसरा एक सबसे खास बात बताने जा रहा हूँ आपको कि कोई व्यक्ति किसी को ज़मीन बटाईदार दे रखा है, मतलब जोतने के लिए दे रखा है, कृषि कार्य करने के लिए दे रखा है, खेती करने के लिए दे रखा है, कोई व्यक्ति दे रखा है और उसका डेथ हो जाता है, मतलब कि वो मर जाता है व्यक्ति, तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। वो विधवा होती है और विधवा किसी को अगर बटाई पे ज़मीन देती है या फिर उसका पति ने दे रखा हो पहले से, चाहे वो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। उस ज़मीन पे बटाईदार कभी कब्जा नहीं कर सकता है, ना ही उस ज़मीन पे कभी कोई दावा कर सकता है, क्योंकि बटाईदार एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना दिन से ही ज़मीन क्यों नहीं जोत रहा हो, ज़मीन पर खेती क्यों नहीं कर रहा हो किसी दूसरे के ज़मीन पे, लेकिन अगर वो विधवा के ज़मीन है तो विधवा के ज़मीन पर बटाईदार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे एग्रीमेंट बना हो नहीं बना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटाईदार एक्ट के तहत महिला को इसमें संरक्षण दिया गया है। महिला के सिक्योरिटी के लिए ऐसा कानून बनाया गया ताकि किसी विधवा महिला का ज़मीन कोई बटाईदार न हर पे, कोई खेती के लिए अगर ज़मीन ले रखा है उससे तो उसको कब्जा न कर पाए। इसीलिए इस कानून में क्लियर प्रावधान है कि विधवा महिला का ज़मीन आप बटाईदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर उसका ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर फसल उगा के अगर बांट के उसको दे रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आप उसको कभी भी जीवन भर भी कर रहे हैं तो कब्जा नहीं कर सकते उसको। दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल प्रश्न मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको।